निवेश आरोग्य में भाग 60 हिंदी हेल्थ इंश्योरेंस भाग 1 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैंने काफ़ी बहस आहार के बारे में, आहार विधि के बारे में की है। शुरू से मैंने ऐसा सोच के रखा था कि हर चीज़ के साथ एक अर्थकारण जुड़ा होता है और इस अर्थकारण से समाज कारण या राजकारण जुड़ा होता है। जब तक इन तीन भावों का हम विचार नहीं करते और फिर उसके आधार पर कदम नहीं उठाते, तब तक कोई भी इस प्रकार की नई चीज़, नया मामला ये यशस्वी नहीं हो पाता। तो इसके बारे में भी, आरोग्य में जो निवेश है उसके बारे में भी मैंने ये सोचना आरंभ किया कि इसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है। बगैर फ़ायदे कोई काम नहीं करता। तो वैसे देखा जाए तो आम आदमी को इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर हमारा जीवन स्वास्थ्यपूर्ण और दीर्घायुष्य इस प्रकार का रहे तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और मुख्य है कि किसी भी रोग से हम आक्रांत इस प्रकार के नहीं होंगे, तो ज़िंदगी का पूरा मज़ा उठा पाएंगे। लेकिन होता है ऐसे कि छोटी छोटी चीज़ों में जो हमें आनंद मिलता है, चाहे वो अहितकर इस प्रकार के हो, तो उस मुकाबले में ये स्वास्थ्यपूर्ण या आरोग्यपूर्ण इस प्रकार का लंबा जीवन ये हमें पसंद नहीं आता और हम अटक जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ें में या व्यसन वगैरह इसमें, और फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और हमें ये शुरू में ही तय कर लेना है कि मुझे क्या चाहिए। मैं एक आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य को चाहता हूँ, वह छोटा छोटा इस प्रकार का सुख जो खाने पीने से वगैरह मुझे मिलता है उसमें ही मैं संतुष्ट हूँ, चाहे उसके कुछ भी दुष्परिणाम हो, चाहे कोई भी बीमारियाँ हो जाए, चाहे मौत आ जाए, लेकिन ये मुझे पसंद है। तो ये मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है। जब ये मानसिकता में परिवर्तन हो जाएगा तो आरोग्य में निवेश हो पाएगा, तब तक ये बात नहीं हो पाएगी। इसलिए इस मानसिकता को बदलने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं कि हमें दीर्घकालीन आनंद और सुख चाहिए, आरोग्य चाहिए। अब इसका दूसरा बेनिफिशियरी और कौन आएगा, और किसको इसका फ़ायदा होने वाला है? तो इंश्योरेंस कंपनी को इसका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस ये जो चीज़ है उसमें बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना और चंद लोगों के लिए जिनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उनके लिए खर्च करना। लोग भी मान लेते हैं कि अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस, कैंसर हो गया या फिर किडनी फेलियर हो गया या फिर स्ट्रोक हो गया वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें अगर हो गई तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है और मैं वो सहन नहीं कर पाऊँगा। तो क्या ठीक है कि मैं आरोग्य बीमा ले लूँ, ताकि अगर खर्चा करने की नौबत आ जाए तो मैं उससे खर्चा निपटा लूँगा, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी इसको आरोग्य बीमा क्यों कहा जाता है, ये एक बड़ी समस्या है। ये वास्तव में रोगों का बीमा है, आरोग्य का बीमा है ही नहीं। क्योंकि आरोग्य कैसे जतन करे, कैसे बढ़ाए और आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में इसमें कोई भी बहस नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी आ गई तो उसके खर्चे के बारे में हमें सुविधा होनी चाहिए, इस दृष्टि से आरोग्य बीमा दिया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि रोग का बीमा है, आरोग्य का बीमा है ही नहीं। फिर भी अगर ये करना है तो कैसे करना है सोचेंगे।